नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले हमने भगवान श्री राम के वंश के बारे में एक वीडियो प्रकाशित किया था। तो कुछ लोगों ने हमें यह भी सुझाव दिया कि हमें माता सीता के वंश के बारे में भी बताना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम भगवान ब्रह्मा से लेकर के माता सीता तक के वंश के बारे में जानेंगे। माता सीता के पिता महाराज जनक के वंश के बारे में हमें रामायण में पता चलता है। रामायण के बाल कांड में जब श्री राम और माता सीता के विवाह का प्रसंग चलता है तो उसी समय भगवान श्री राम और महाराज जनक के वंश का वर्णन दिया गया है। तो आइए इसे संक्षेप में जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सारी सृष्टि परमपिता ब्रह्मा से आरंभ हुई। ब्रह्मा के एक पुत्र हुए महर्षि मारीची, जो सप्तर्षियों में से एक थे। महर्षि मारीची के पुत्र हुए महर्षि कश्यप। इन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह किया, जिनसे सारी जातियों की उत्पत्ति हुई। इस विषय में हमने एक वीडियो पहले ही प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। महर्षि कश्यप की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था अदिति। उनसे आदित्यों अर्थात देवताओं का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक थे विवस्वान अर्थात सूर्य। विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, जो वर्तमान मनवंतर के अधिपति हैं। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए महाराज इक्ष्वाकु। इन्हीं के नाम पे इक्ष्वाकु कुल चला। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए निमि। यहीं से माता सीता और श्री राम के वंश अलग अलग होते हैं। इक्ष्वाकु के जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था कुक्षी, और कुक्षी के वंश में आगे चलकर श्री राम का जन्म हुआ था। माता सीता ने निमि के वंश में आगे जन्म लिया। निमि के पुत्र का नाम था मिथि, और इन्हीं के नाम पर इनकी राजधानी मिथिला कहलाई। मिथि के पुत्र का नाम था जनक। ये माता सीता के पिता महाराज जनक नहीं है, किंतु ये इतने महान राजा थे कि इसके बाद जो भी महान राजा इस वंश में हुए वे भी जनक कहलाने लगे, जैसे माता सीता के पिता भी जनक कहलाते थे। इन जनक के पुत्र हुए उदावसु। उदावसु से नंदीवर्धन का जन्म हुआ। नंदीवर्धन के पुत्र हुए सुकेतु। सुकेतु के पुत्र का नाम था देवरात। इन्हीं देवरात के पास देवराज इंद्र ने भगवान शिव का महान धनुष पिनाक छोड़ा था। उसी पिनाक को माता सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने तोड़ा था। देवरात के पुत्र हुए बृहद्रथ। बृहद्रथ के पुत्र हुए महावीर। महावीर के पुत्र हुए सुधृति। सुधृति के पुत्र का नाम था धृष्टकेतु। धृष्टकेतु के पुत्र का नाम था हर्यश्व। हर्यश्व के पुत्र हुए मरु। मरु के पुत्र हुए प्रतिंधक। प्रतिंधक के पुत्र हुए कीर्तिरथ। कीर्तिरथ के पुत्र हुए देवमीढ़। देवमीढ़ के पुत्र का नाम विबुध था। विबुध के पुत्र हुए महेंद्रक। महेंद्रक के पुत्र हुए कीर्तिरात। कीर्तिरात के पुत्र थे महारोमा। महारोमा के पुत्र थे स्वर्णरोमा। स्वर्णरोमा के पुत्र थे हरस्वरोमा। हरस्वरोमा के 2 पुत्र हुए। इनमें से सबसे बड़े थे शीरध्वज जनक, और उनसे छोटे भाई थे कुशध्वज। महाराज जनक का विवाह सुनैना से हुआ, जिनसे इन्हें 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। पहली थी माता सीता और दूसरी थी माता उर्मिला। हालांकि माता सीता का जन्म सुनैना के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वे पृथ्वी से प्रकट हुई थी। फिर भी माता सीता को महाराज जनक और सुनैना की ही पुत्री माना जाता है। इन दोनों का विवाह क्रमशः श्री राम और लक्ष्मण के साथ हुआ। महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति हुई, जिनका विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से हुआ। माता सीता से ही आगे श्री राम के वंश में लव और कुश का जन्म हुआ। तो इस प्रकार ये संक्षेप में माता सीता के वंश का वर्णन है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।